सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को किसने जीता? तो आंसर होगा अनामिका ने, इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और ये हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार भी बन गई है। बिहार से हैं ये, इनका नाम याद रखना। फिर बताइए, रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा शोएब अख्तर। अब बताइए, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा मैरिक गारलैंड को। और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। फिर बताइए, बांझ इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नाम की बुक को किसने लिखा? सुष्मिता मुखर्जी ने लिखा है। और बताइए, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा? छत्तीसगढ़। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब बताइए, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में किया गया। और अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नाम की बुक को किसने लिखा? जितेंद्र गुप्ता ने लिखा। अच्छा, मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है। और मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। बताइए, भारत का विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो आंसर होगा दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंसर होगा गुजरात से। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी तो। और सही स्ट्रेटजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगा और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने। और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये जो अगला कॉम्बैट है ये 28 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। और देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रिक एग्जाम 10, इस कोड को यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। और अभी दलाई लामा की बायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम था हिज हॉलीनेस एंड 14th दलाई लामा, जिसको लिखा था किसने? तेंजिन गेये टेथोंग ने। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। देखो, कैंसर से रिलेटेड 2 डे और याद रखो। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को होता है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को होता है। बताइए, कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? अंडमान निकोबार। और किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। और ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? फरवरी में किया गया था ये बेंगलुरु में। अच्छा, किसे नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भाव्या लाल को। और किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अच्छा, भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप्स, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। फिर बताइए, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध लीगल करने वाला यूरोप का चौथा देश बना? पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। और अभी पुर्तगाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे मनीष चौहान। वहाँ के प्रधानमंत्री भी नए बने, मार्केलो रेबेलो डी सोसा नाम है उनका।
बढ़ते आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पे, कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है, लंबाई 1315 मीटर की इसकी लंबाई है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया? SUPACE, जिसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना, 48 नंबर के। बताइए किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आशुतोष भारद्वाज को। और किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा? तो आंसर होगा रशिया ने। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा सार्थक। शुरू की है किसने? हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। टीका उत्सव ये कब मनाया जाएगा? 11 से 14 अप्रैल तक। और इसको मनाने का उद्देश्य है, मतलब ये जो अवधि है ना 11 से 14 तारीख तक, इस अवधि के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उड़ीसा की स्प्रिंटर है ये, नाम है दूती चंद। बताइए मिस्र की पहली महिला जहाज कप्तान का नाम क्या है? मारा एल्सेलेदार। और किस राज्य के किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक नई किस्म विकसित की? तो आंसर होगा राजस्थान के हैं ये। अभी CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह है। फिर बताइए हनी कॉर्नर और मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया इसको? तो आंसर होगा कृषि मंत्रालय ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। बढ़ते आगे। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पहला GI टैग किसको मिला था? तो ये दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में। और देखो जो GI टैग है, GI मतलब क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका जो लोगो है और इसका जो स्लोगन है ये लॉन्च हुआ था 2018 में। इसके लोगो का डिज़ाइन दिया था आदिरी चटर्जी ने और स्लोगन दिया था आकांक्षा त्रिपाठी ने। स्लोगन क्या है वैसे इसका? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बताइए। ये मुंबई में है। एक्सिस बैंक के MD CEO अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए नेशनल सेफ्टी डे कब होता है? 4 मार्च को होता है, नेशनल सिक्योरिटी डे। और इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा। और आपको बता दूं इस बार 4 मार्च को भारत ने चाबहार दिवस के रूप में भी मनाया। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। और CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। अच्छा, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक के लेखक कौन है? राम माधव है। अच्छा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को अभी मर्ज करके एक नया चैनल बनाया गया, उसका नाम बताइए। संसद टीवी उसका नाम रखा है। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को होता है। जिसकी क्या थीम थी? हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? ये 3 मार्च को होता है। जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फिर बताइए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? 1 मार्च को। जिसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। बढ़ते आगे। चलिए डेज की बात करते हैं। बताइए विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये कब होता है? ये होता है 12 अक्टूबर को। और विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये 14 अक्टूबर को होता है। इस बार थीम थी इसकी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को होता है। इंग्लिश में बोलेंगे इस डे को क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। देखो महिलाओं को लेकर के आपको 2 डे और याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और एक राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को होता है। फिर बताइए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब होता है? 15 अक्टूबर को होता है और इसकी क्या थीम थी? लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर बताइए वर्ल्ड फूड डे ये होता है 16 अक्टूबर को। जिसकी क्या थीम थी? ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। वैसे आपको बताऊं एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है जो 7 जून को होता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब होता है? 17 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जिसकी क्या थीम थी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल।
अब बताइए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब होता है? ये होता है 20 अक्टूबर को, जिसकी क्या थीम थी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। और एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे तो आप जानते ही हो, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है। फर्क क्या है? देखो, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। इस बार हमने मनाया 2020 में, अब 2025 में मनाएंगे। फिर बताइए वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम थी इसकी डेथ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, इसमें जो बोन्स होती है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने पे टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। फिर बताइए वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये मनाया गया 2 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।